हेलो गाइस, नमस्कार। आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 9.1 में दिए गए फर्स्ट 4 प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सीखेंगे। चैप्टर रेशनल नंबर से रिलेटेड है। पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, लिस्ट 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन -1 एंड 0। इसी तरीके से और भी रेशनल नंबर्स दिए हुए हैं। हमें इन सभी के बीच में 5 रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करना है। जैसा कि इसके पिछले इंट्रोडक्टरी वीडियो में बताया गया था कि कैसे किन्हीं भी 2 रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स फाइंड आउट की जा सकती हैं, इंसर्ट की जा सकते हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम फर्स्ट पार्ट को करना सीख रहे हैं। हमारे पास एक रेशनल नंबर -1 है और दूसरा है 0। 0 को 0/1 और माइनस को -1/1 लिखा जा सकता है। हमने क्या किया, इन दोनों ही रेशनल नंबर्स में जहाँ डिनोमिनेटर अंडरस्टूड था उसको लिख लिया। अब जब नंबर लाइन में हम 0 से -1 की तरफ बढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि बीच में कोई नंबर नहीं है, लेकिन कोई इंटीजर तो नहीं है, लेकिन हमें इनके बीच में बहुत सारी रेशनल नंबर्स जरूर हैं। तो उन्हें कैसे निकालेंगे? इनका इक्विवेलेंट रेशनल नंबर हमें इस तरीके से लिखना है कि डिनोमिनेटर सेम रहे। इसके लिए हमने यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे वो, और उसी तरीके से यहाँ भी 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हमने 10 लिया है, आप छोटा नंबर भी ले सकते हैं, लेकिन सुटेबल होना चाहिए ताकि आपको आसानी से बीच में काउंट करने में सुविधा रहे और आपके रेशनल नंबर भी निकल जाए। तो इसकी वैल्यू हो गई -10/10 और इसकी वैल्यू हो गई 0/10। अगर हम नंबर लाइन में देखें तो 0 के बाद यहाँ -1, -2, -3, -4, -5 ऐसे तमाम इंटीजर्स मिलेंगे। तो हम लिख सकते हैं कि एनी 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन एनी 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन -1 एंड 0 आर। पहला हम लिख सकते हैं -1/10, इसके बाद ये आ गया, फिर -2 और 10 नीचे लगाते जाएंगे, -3/10, -4/10 एंड -5/10। इस तरीके से हमें ये 5 रेशनल नंबर्स -1 और 0 के बीच में प्राप्त हो जाती हैं। अब हम -2 और -1 के बीच में 5 रेशनल नंबर्स प्राप्त करेंगे। बिल्कुल इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे। पहले हम -2/1 लिखेंगे और दूसरा रेशनल नंबर है -1/1। दोनों ही लाइक रेशनल नंबर हैं, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, हमें फिर से सेम करने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम इसमें किसी सुटेबल नंबर्स से मल्टीप्लाई करें, जैसे 4 से मल्टीप्लाई करने से तो पूरा नहीं मिल पाएगा, 6, 7, 8 से कर लेते हैं, 8 से नीचे 8 से ऊपर, यहाँ भी आप 8 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो गया -16/8 और ये हो गया -8/8। अब नंबर लाइन में -8 से -16 की तरफ बढ़ेंगे तो एनी 5 रेशनल नंबर्स between -2 and -1 are -9/8, then -10/8, -11/8, -12/8 and -13/8।
ये आपके 5 रेशनल नंबर्स मिल गए। अगर कोई दूसरा स्टूडेंट किसी दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करता है, जैसे मैंने यहाँ पर 8 से मल्टीप्लाई किया, वो 10 से मल्टीप्लाई करता है, तो उसके जो रेशनल नंबर्स होंगी वो दूसरी होंगी, लेकिन फिर भी वो -2 और -1 के बीच में ही होंगी। तो ज़रूरी नहीं है कि हमारा रिजल्ट और दूसरे बच्चे का रिजल्ट सेम हो, बट वो जो रेशनल नंबर होंगी वो -2 और -1 के बीच में ही होंगी, क्योंकि बहुत सारी रेशनल नंबर होंगी। कोई भी 2 रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स पाई जाती हैं। कौन बच्चा किन रेशनल नंबर्स को लिखता है वो उसकी इच्छा पर डिपेंड करता है, लेकिन आंसर दोनों ही सही होंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, -4/5 और -2/3 दोनों ही अनलाइक हैं। तो सबसे पहले लाइक में कन्वर्ट करेंगे। एलसीएम ऑफ 3 and 5 विल बी 15। यहाँ पर 15 बनाना है तो इसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई। यहाँ 15 बनाने के लिए 5 से, तो ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये बेसिक काम करना पड़ेगा लाइक में कन्वर्ट करने के लिए, और इनका रिजल्ट इस तरीके से मिलता है। ये जो -12/15 है वो इसका इक्विवेलेंट है, और -2/3 का इक्विवेलेंट रेशनल नंबर ये है। इनकी वैल्यूज़ में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है, केवल स्ट्रक्चरल परिवर्तन हुआ है। नंबर चेंज हो गए हैं लेकिन वैल्यू सेम है। अब -10 से -12 की तरफ बढ़ने पर -11 एक नंबर मिलता है, लेकिन हमें 5 निकालना है। तो क्या करेंगे, एक सुटेबल नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। मीन्स फर्दर हमें इक्विवेलेंट रेशनल नंबर इन रेशनल नंबर्स के निकालने हैं। तो किसी भी सुटेबल नंबर से हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई किया, तो ऊपर भी 3 से कर देंगे, और यहाँ भी आप 3 से और ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो वी विल गेट -36/45, और इसका हो जाएगा -30/45। अब -30 से आगे 36 -30 की 6 की तरफ जब नंबर लाइन में चलेंगे तो हमें एनी 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन द गिवन रेशनल नंबर्स वो इस तरीके से मिल जाएंगी। -31/45, then -32/45, -33/45, -34/45, and -35/45। अगर यहाँ पर 3 से छोटा नंबर लेते तो इस तरीके से आपको पूरी नंबर गिनने में नहीं मिलती। अब हम 1/2 और 2/3 के बीच में 5 रेशनल नंबर्स निकालेंगे। ये दोनों रेशनल नंबर ही अनलाइक हैं, तो हमें चेंज करना पड़ेगा लाइक में। तो एलसीएम ऑफ 2 and 3 is 6। तो इसे 6 में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई, तो इसे भी 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ 2 से, तो यहाँ 2 से। तो ये हमें 3/6 मिल गया, और ये 4/6 मिल गया। हमें चूंकि 5 रेशनल नंबर्स निकालना है तो 3 के जस्ट बाद 4 ही मिलता है। सो टेबल नंबर से फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मान लीजिए हमने इसे 5 से मल्टीप्लाई किया, तो इसे भी 5 से करेंगे, यहाँ भी 5 से करेंगे, और यहाँ भी 5 से कर देंगे। तो ये आपका 15/30 हो गया, और ये है 20/30 हो गया। अब आसानी से 5 रेशनल नंबर तो काउंट करने में नहीं मिल रही हैं, क्योंकि 16, 17, 18, 19 तक ही मिलेगा। बीच में निकालना है, इन दोनों के बीच में निकालना है, तो यहाँ 5 ना लेकर के हमें दूसरा नंबर लेना पड़ेगा।
6 ले लेते हैं तो 6 और 6 हो गया, और यहाँ भी 6 और 6, तो यहाँ से क्या होगा 6 3 जा 18 और 6 6 जा 36 और इसका हो जाएगा 24/36। अब any 5 rational numbers between 1/2 and 2/3 are 19, 20, 21, 22 and 23। इनके बीच नीचे आपको 36 लिखना है, और इस तरीके से ये 5 रेशनल नंबर्स हमें प्राप्त हो जाती हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, राइट 4 मोर रेशनल नंबर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न। यहाँ पर हमें 4 और आगे इस सीरीज को आगे बढ़ाना है और उसमें 4 रेशनल नंबर्स लिखने हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं कि यहाँ -3 है, देन -6, -9, -12, 3 का टेबल है, तो 3 की टेबल 12 के बाद क्या होगी -15 हो जाएगी, देन क्या होगी -18 हो जाएगी, -21 हो जाएगी और -24 हो जाएगी। नीचे 5 की टेबल है, तो 5 की टेबल यहाँ पर 25 आ जाएगा, यहाँ 30 आ जाएगा, यहाँ 35 हो जाएगा और यहाँ पर 40 हो जाएगा। इस तरीके से 4 रेशनल नंबर्स हमें बढ़ा लेना है। नेक्स्ट में -1, -2, -3, तो यहाँ -4, -5, -6, -7 जस्ट काउंटिंग नंबर्स, सॉरी इंटीजर्स हैं। और नीचे हमारी टेबल है 4 की, 40 या 12 के बाद 4 4 जा 16 हो जाएगा, यहाँ 20 हो जाएगा, 24 हो जाएगा और 28 हो जाएगा। नेक्स्ट में -1, देन 2, देन 3, देन 4, तो यहाँ 5 आएगा, फिर 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा। और नीचे नेगेटिव टेबल चल रही है, तो -20 किसकी है 6 की, तो यहाँ पर 30 हो जाएगा, फिर 36 हो जाएगा, फिर 42 हो जाएगा नेगेटिव, और लास्ट में 48 हो जाएगा। यहाँ पर -2, 2, 4, 6, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 है, देन 4 है, देन 6 है, तो क्लियरली यहाँ 8 आएगा, फिर 10 आएगा, फिर 12 आएगा और देन 14 हो जाएगा। और नीचे -3 का टेबल, इस तरीके से हमें पैटर्न लिखना है और ये कंप्लीट करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, गिव 4 रेशनल नंबर्स इक्विवेलेंट टू। अब इसके इक्विवेलेंट रेशनल नंबर हमें निकालना है। जैसा कि हम जानते हैं कि इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स corresponding to a given rational number can be obtained either by multiplying or by dividing the numerator and denominator by the same non-zero integers। तो हमें -2/7 के लिए 4 रेशनल नंबर्स निकालने हैं जो कि इक्विवेलेंट हो। तो हम क्या करेंगे कि इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम मल्टीप्लाई करेंगे सुटेबल नंबर से। तो एक बार हम इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से, तो नीचे भी 2 से करेंगे, तो यहाँ पर -2 2 जा 4 और 7 2 जा 14 मिल गया। दूसरी बार हम 3 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो ये एक दूसरा इक्विवेलेंट रेशनल नंबर मिला। देन 4 से मल्टीप्लाई करने पर -8/28 थर्ड इक्विवेलेंट मिल गया, और -2/7 को ही किसी
और दूसरे इंटीजर से इंटू करेंगे तो ये फोर्थ इक्विवेलेंट रेशनल नंबर हमें मिल गया। इसी तरीके से यहाँ पर भी हम इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स निकाल सकते हैं। पहले हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 5 जा 10 और -6 हो जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई करने पर 3 5 जा 15 -9 हो जाएगा। 4 से मल्टीप्लाई करने पर 4 5 जा 20 और -12 हो जाएगा। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 जा 25 -15। यहाँ पर इसके जो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर हैं, आप सेम क्वांटिटी से तो डिवाइड नहीं हो पा रहा है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, तो फिर मल्टीप्लाई का ही ऑप्शन बचता है। 2 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, देन 3 से 3 4 जा 12, 3 9 जा 27, 4 से 4 4 जा 16, 4 9 जा 36 और 5 से 5 4 जा 20 और 5 9 जा 45। इस तरीके से हमें इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स निकालना। सेम इंटीजर नॉन जीरो इंटीजर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ये छोटे छोटे नंबर थे, इनमें कॉमन फैक्टर है ही नहीं है कुछ। अगर कुछ कॉमन फैक्टर होता तो हम डिवाइड करके भी निकाल सकते थे, तो यहाँ केवल मल्टीप्लाई करके ही संभव है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, ड्रा द नंबर लाइन एंड रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स ऑन इट। हमें एक नंबर लाइन ड्रा करना है और उसमें देखना है कि 3/4 नंबर लाइन पर कहाँ होगा, उसकी पोजीशन कहाँ होगी, उसकी लोकेशन कहाँ होगी। इसी तरीके से -5/8 की लोकेशन कहाँ होगी। तो इसमें 1-2 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है और तभी आसानी से हम उसको लोकेट कर पाते हैं। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि जो दिया हुआ रेशनल नंबर है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो यहाँ तो ये पॉजिटिव है, इट मीन्स ये नंबर लाइन में 0 के राइट साइड पर होगा, क्योंकि पॉजिटिव रेशनल नंबर्स लाइज ऑन द राइट साइड ऑफ 0 एंड नेगेटिव रेशनल नंबर्स लाइज टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ 0। तो ये पॉजिटिव रेशनल नंबर है, इट मीन्स 0 के राइट साइड पर होगा। फिर इसकी वैल्यू देखेंगे तो ये 3/4, अगर हम 4 से 3 को डिवाइड करते हैं तो 0.75 मिलता है और 0.75 इज लेस देन 1। इट मीन्स दिस 3/4 इज लेस देन 1, सो विल बी ग्रेटर देन 0। तो ये जो नंबर है वो 0 और 1 के बीच में कहीं, ये मान लीजिए 1 है हमारा नंबर लाइन का और ये 2 है, तो ये कन्फर्म हो गया कि ये जो 3/4 है वो उसकी लोकेशन यहाँ कहीं बीच में होगी, इसके बीच में। और कहाँ पर होगी उसके लिए हम क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर पार्ट में 4 है उस 4 पार्ट इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड करेंगे। पहले आधा कर दिया, फिर आधे से आधे कर दिया, 4 पार्ट में डिवाइड करना है। जो भी डिनोमिनेटर में लिखा होता है उतने ही इक्वल पार्ट में हमें उस पोर्शन को डिवाइड करना होता है। जैसे ये 0 और 1 के बीच में है तो 0 और 1 के बीच के पोर्शन को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। अब जो पहला पार्ट होगा वो 1/4 होगा, दूसरा क्या होगा 2/4, जिसे हम 1/2 भी कहते हैं, और ये 3/4 की लोकेशन ये है, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। ये इसमें क्या है कि -5/8 इज नेगेटिव। सो ये कंफर्म हो गया कि नंबर लाइन में ये कहाँ होगा, नेगेटिव डायरेक्शन में होगा, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड में होगा। वो राइट साइड में था पॉजिटिव होने की वजह से। और ये 5/8 में जब हम 8 से 5 को डिवाइड करेंगे तो ये भी 0 पॉइंट समथिंग मिलेगा, मीन्स दिस इज आल्सो लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन 0 बट इन नेगेटिव डायरेक्शन। तो 0 ये है और -1 ये है, इनके बीच में ये होगी। ये लेंथ जो है 5/8 की नेगेटिव डायरेक्शन में जाना है। इट मीन्स जो यहाँ से कंफर्म हुआ कि ये माइनस जो 5/8 है वो 0 और माइनस को छोड़ दिया जाए, ये तो साइन बता रहा है कि नेगेटिव डायरेक्शन में है, लेफ्ट हैंड साइड में है, और 5/8 ये बता रहा है कि इसकी वैल्यू 0 से बड़ी है लेकिन 1 से छोटी है इन नेगेटिव डायरेक्शन। ये डिस्टेंस है, तो ये जो पोर्शन हमने यहाँ पर ये बनाया हुआ यहाँ पर ये लाई करेगा। अब नीचे 8 है तो इसे 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो पहले इसलिए हमने 0 और -1 की गैपिंग को थोड़ा ज़्यादा लिया है,
ताकि 8 इक्वल पार्ट समझ सकें। ऐसे आधे आधे कर लेंगे, 4 पार्ट में हो गया, आप फिर आधे आधे कर दिया हाफ, तो ये 8 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। तो ये जो पहला होगा इन नेगेटिव डायरेक्शन वो होगा -1/8। देन 2 3 4 5 6, तो हमें फिफ्थ वाला बताना 1 2 3 4 फिफ्थ, तो ये हो गया आपका -5/8, उसकी लोकेशन ये होगी। अब थर्ड पार्ट में -7/4 दिया हुआ है, हमें इस नेगेटिव रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन में, और 7/8 को भी रिप्रेजेंट करना है। ये तो पॉजिटिव रेशनल नंबर है, इट मीन्स 0 के वो राइट साइड में होगा और नेगेटिव लेफ्ट हैंड साइड में होगा। तो यहाँ पर ये जो है वो नेगेटिव है, तो ये कहाँ होगा, लेफ्ट हैंड साइड में होगा। और इसकी अगर हम वैल्यू निकालें तो ये आप देख रहे हैं कि 1 से बढ़ा रहा है, 4 1 जा 4, और आगे फिर 3 बचता है, तो इट मीन्स ये 1 3/4 इसको लिखा जा सकता है। तो ये हमारा है 0, और मान लीजिए ये है 1 और ये है 2 -1, क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो इसकी वैल्यू 1 से बड़ी है, 1 से एक्स्ट्रा है 3/4, तो 1 तो यहाँ तक हो गया, आगे 3/4 और लेना है, तो यहाँ कहीं उसकी लोकेशन आएगी बीच में। तो 3/4 को नेगेटिव डायरेक्शन में, जैसा कि पहले पार्ट में बताया गया था, इसे 4 पार्ट में हम डिवाइड करेंगे, क्योंकि 3/4 में नीचे 4 है। अब यहाँ तक तो 1 कंप्लीट हो गया, ये 1 हो गया यहाँ से यहाँ तक, यानी -1 कह सकते हैं, और आगे आपको 3/4 और लेना है, तो वो ये 3/4 का पोर्शन ये है, 3/4 ये है। लेकिन जब यहाँ 0 से काउंट करेंगे तो उसकी जो लोकेशन है वो सारी वैल्यू है 0 से, वो 1 और 3/4 हो जाएगी, जिसे आप ऐसे लिखेंगे -7/4। तो ये आपका लोकेशन है। 7/8 इट इज़ पॉजिटिव, और इसकी जो वैल्यू है 1 से कम है, ये पॉजिटिव है और इसकी वैल्यू 1 से कम है, तो 0 से बड़ी है, तो हम 0 यहाँ लिखा, और मान लीजिए 1 हमारा ये है, इसके बीच के पोर्शन को हम 8 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, और फिर यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, तो ये आपका 7/8 हो जाएगा। बस इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन थे, जो कि मोस्टली इक्विवेलेंट रेशनल नंबर से रिलेटेड थे, और रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन पर रिलेटेड थे, आपने समझा होगा। थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। काइंडली like and share the video and subscribe my channel. Thank you.